महादेव, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी को गुड मॉर्निंग। अभी देखिए सुबह हम सवेरे आज सावन की पहली सोमवारी है, तो हम सवेरे सब उठ के और धरती माता को सबसे पहले प्रणाम करते हैं। उसके बाद फिर हाथ की हथेली को रेखाएं देख के उसके बाद भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान को प्रणाम करने के बाद फिर घर जो आज व्रत किए थे तो व्रत का संकल्प लेते हैं कि हाँ हम भोलेनाथ जी जहाँ तक होगा हम व्रत का अच्छी से श्रद्धा भाव से हम व्रत रखेंगे करेंगे। फिर मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। थोड़ा सा व्रत जिस दिन त्यौहार होता है पर्व त्यौहार तो उस दिन थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है घर में काम, साफ़ सफाई घर का काम। तो फिर मैंने झाड़ू लगाया, फिर उसके बाद फिर पोछा लगाया। पोछा लगाने के बाद फिर हम स्नान करने के लिए चले गए, क्योंकि जितना सवेरे पूजा पाठ होता है उतना अच्छा होता है। तो फिर पूजा नहा के आए तो फिर हम सोमवारी आज हम पहली सोमवारी थी तो मैंने व्रत रखा था। ऐसे तो 4 सोमवारी है, चारों सोमवारी करेंगे और हर साल करते हैं बाबा का, भोलेनाथ जी का। बहुत बार तो हम 16 सोमवारी भी किए हैं और इस बार तो मैंने 4 सोमवारी लगा है तो करेंगे ही करेंगे। तो और फिर हमने 16 श्रृंगार करना स्टार्ट किया। और इस बार तो ये देख रहे हैं कि एकादशी जो है ना इतवार को भी पड़ रहा है। हम एकादशी भी सारा करते हैं तो एकादशी भी इस इतवार को भी मेरा हो जाएगा फास्टिंग। फिर सोमवार को भी फास्टिंग हो जाएगा, क्योंकि इतवार का ही पड़ रहा है एकादशी। एक पुत्रदा एकादशी पिछले वाले और एक अगला कौन सा एकादशी है याद नहीं आ रहा, वो भी मैंने इस दोनों संडे को ही पड़ रहा है। फिर मैंने 16 श्रृंगार किया, क्योंकि माता पार्वती भी माता पार्वती भी पहले सबसे पहले सोमवार का व्रत जो है माता पार्वती जी ही किए थे। और 16 श्रृंगार करके सुहागन महिलाओं के लिए जो है ना ये सोमवारी पूरा 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखना चाहिए। हाथ में मेहंदी, हरा चूड़ी है, क्योंकि भोलेनाथ जी सबसे पहले जो है उनको उपहार सावन के महीने में उपहार दिए थे हरा चूड़ी। उससे माता पार्वती जी बहुत खुश हुई थी। तो उसी टाइम से जो है ना सावन में हरी चूड़ी पहनने का रिवाज है। तो हरी चूड़ी मैंने भी पहने हैं और फिर पैर में अलता लगाया। फिर पैर हाथ में अलता लगा के फिर हम पूजा करने आ गए। पूजा करने के लिए पहले महादेव जी को जो है ना गंगा जल से स्नान करा रहे, पहले सफाई कर रहे हैं महादेव जी को अच्छे से रगड़ के, क्योंकि पूजा होता है डेली जो चढ़ाते हैं हर सारे चीज़ तो थोड़ा सा इधर उधर अथी हो जाता है, दाग उग लग जाता है शिवलिंग पे, नंदी महाराज पे। तो मैंने अच्छी तरह रगड़ के उनको साफ़ किया। साफ़ करने के बाद फिर उनको जो है ना थाली में उनको मैंने थाली में उनको अच्छे से रख दिए। फिर उनको पूजा हम स्टार्ट करेंगे। फिर मैंने कान्हा जी को स्नान करवा रहे हैं, तो कान्हा जी का भी जो है सावन आज पहला सोमवारी है तो मैंने उनके लिए नए कपड़े खरीद के लाए। और हरा कपड़ा उनका भी सावन में क्यों हम लोग हरे पहनेंगे, तो मेरे कान्हा जी और राधा रानी भी मेरे हरे कपड़े पहनेंगे। कन्नू और मन्नू, मैंने इनका नाम कन्नू और मन्नू रखा है। फिर इनको वस्त्र पहनाए, हरे वस्त्र पहना के, और फिर इनको देखिए कितने खुश लग रहे हैं हरे कपड़े पहन के ना, बहुत ज़्यादा खुश लग रहे हैं। जब ये नए कपड़े पहनते हैं ना तो इनका अलग ही चेहरे का मुस्कान रहता है। फिर मैंने तुलसी का माला फिर पहनाया। फिर मैंने भोलेनाथ जी का पूजा स्टार्ट किया। फिर जो है सावन के महीने में 2 लोटकी से यानी 2 लोटे से जल ढारना चाहिए। मैंने भी स्टार्ट किया जल ढारने के लिए। 2 लोटे से जल ढार रहे हैं। जो है मंदिर में तो उतना ढंग से पूजा नहीं हो पाता है, इतनी भीड़ रहती है मंदिर में। अभी सावन के महीने में इतनी भीड़ रहती है ना, तो मैंने घर में ही अच्छी तरह से पूजा किया। बाबा को मन में जहाँ रखिए वहीं बाबा विराजमान होते हैं। तो फिर घर में ही 2 लोटकी से मैंने जल ढारा। फिर कच्चा दूध से भी रसना, फिर उनको कच्चा दूध चढ़ाया। और आज तो विषहरी पूजा भी है, यानी कि नाग पंचमी भी है आज, तो नाग महाराज को भी मैंने दूध दिया। फिर कच्चा दूध और लावा चढ़ाया जाता है नाग महाराज को, फिर नंदी महाराज को भी दिए। फिर उसके बाद फिर जो है उनका अबीर भोलेनाथ जी को चढ़ाया, क्योंकि अबीर उनको बहुत ही प्रिय है। और अबीर जो है जिसको अगर पेट की कोई दिक्कत है, बीमारी है, अबीर ज़रूर भोलेनाथ को चढ़ाइए शिवलिंग पर। देखिए सारे कष्ट वो भर लेते हैं पेट के जो भी रहता। फिर उनको मैंने जो है चंदन लगाए, त्रिकुंड का उनका चिन्ह बना के शिवलिंग पे त्रिकुंड का, फिर गणेश जी का, कार्तिक जी का, अशोक सुंदरी पे सारे जगह मैंने उनको चंदन लगाए, उस सारे जगह चंदन लगाए। फिर नंदी महाराज जी को भी मैंने चंदन लगाया। तो इसी तरह घर का मैंने पूजा हर रोज़ मैं इसी तरह पूजा करते हैं। हर रोज़ मैंने मेरा ऐसे ही रहता है सीधा। फिर मैंने थोड़ा सा प्रसादी चढ़ाया, जो है बतासा मिश्री या बतासा चढ़ाना चाहिए, थोड़ा मीठा। फिर भांग चढ़ाया, कच्चा धागा जनेऊ के रूप में मैंने कच्चा धागा चढ़ाए। फिर जो है दूब भी चढ़ाए गणेश जी को, फिर नंदी महाराज जी को। उसके बाद फिर मैंने सूखा हुआ मेरे पास भांग था, भांग थोड़ा मिश्री सारी चीज़ उसमें मिक्स करके एक डिब्बे में मैंने रख दिया है। चना का दाल, मूंग हुआ, उसके भांग, मिश्री,
अक्षत चावल जो होता है वो सारे एक ही में करके मिला के रख दिए हैं, क्योंकि आसानी होती है चढ़ाने में। फिर मैंने गणेश जी का मूर्ति में जो है 5-7 जो भी है अक्षत अति क्या बोलते हैं सॉरी दुर्भी चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाना चाहिए सावन के महीने में। पूरे सावन अगर कुछ इच्छा मन में रख के गणेश जी को ज़रूर चढ़ाना चाहिए, इच्छा पूर्ण होती है पूरे। उसके बाद फिर मैंने भोलेनाथ जी को फूल चढ़ाया, समी के पत्र चढ़ाए। आज नाग पंचमी के दिन समी के पत्र भोलेनाथ जी के 2 गो शिवलिंग पे चढ़ा के उसके बाद वो समी के पत्र उठा के आप मेन गेट के पास यानी कि अस्तिक मुनि जन्मा जय, अस्तिक मुनि जन्मा जय कर बोल के और शिवलिंग पे चढ़ाइए, और वो एक समी का पत्र उठा के मेन गेट के पास रखिए और फिर बोलिए अस्तिक मुनि जन्मा जय। इससे होता है क्या, घर में कोई भी ये सप्र नहीं मने सांप नहीं घुसेगा, और कोई जो है ना कोई सप्न मने नाग पंचमी होता है, सांपों का पूजा होता है, विषहरी का यानी नाग नागिन का, विषहरी माता का पूजा होता है। तो वही बोलता है घर में वो सब चीज़ नहीं आते हैं। फिर मैंने भगवान जी को सारे भगवान को फूल चढ़ाए, और घर में जब भोलेनाथ जी का शिवलिंग रखे तो ज़रूर डमरू, उनका त्रिशूल, सब उनका जो भी हथियार होता है सब रखना चाहिए। अच्छा बिना वो हथियार का अच्छा नहीं लगते, और अच्छा लगते हैं घर में पूजा पाठ जब कीजिए तो सब चीज़ रखिए। उसके बाद फिर मैंने पार्थिव शिवलिंग का पूजन किया, यानी मैंने डेली उनका पूजन एक छोटा जैसा गमला में जैसे होता है, अच्छी तरह तो हम नहीं बना पाते हैं शिवलिंग, लेकिन हाँ उनको मन में श्रद्धा से भाव से बना के और मैंने पूजा उनका डेली करते हैं। तो फिर मैंने पूजा स्टार्ट किया, पहले जल चढ़ाया, फिर उसके बाद दूध चढ़ाया, फिर जल चढ़ाया, उनको धो के फिर जाके पंचामृत समझिए। उसके बाद फिर मैंने फूल, चंदन, अबीर और कच्चा धागा, कच्चा सूत जो होता है, उसके बाद गणेश जी को दुर्वा और अक्षत, भांग, मिश्री, यही सब सारे चढ़ाए, बेलपत्र और समी पत्र। फिर मैंने घी का दीप लगाया, घी का दीप लगा के फिर मैंने ये शिव चर्चा का जो किताब आता है, एक शिव चर्चा का, वो मेरे पास किताब था, उससे मैंने शिव चालीसा किताब पढ़ा, शिव स्तुति पढ़े। उसके बाद जो भी शिव जी का होता है उसमें थाम पढ़े और वंदना, शिव वंदना पढ़े। सब सारे पढ़ने के बाद फिर मैंने जो है भोलेनाथ और माता पार्वती से और माता गणेश जी, कार्तिकी, अशोक सुंदरी से क्षमा याचना मांगे। जो भी हमसे गलती अगर होती है हमें क्षमा कीजिए, हम तो अज्ञान है बाबा। तो कौन कौन शिव को गुरु माने हैं? हम तो बहुत छोटे में ही गुरु माने हैं, और बिना गुरु की जो है ना पूजा सफल नहीं होती। कहा जाता है जब तक आप गुरु किसी को नहीं बनाइएगा तब तक पूजा सफल नहीं होती है। पूजा करने से पहले सबसे पहले गुरु की पूजा करनी चाहिए। तो मैंने शिव को ही गुरु बनाए हैं, और तब से मैंने सबसे पहले शिव को ही पूजा पहले स्टार्ट करते हैं, उनका नाम लेते हैं, उसके बाद हम किसी का नाम लेते हैं। तो शिव को गुरु मानना ही चाहिए, या किसी को भी आप बनाइए लेकिन गुरु बनाना चाहिए, तभी जो है ना जीवन में कहता है जीवन का कोई भी काम सफल होता है, सार्थक होता है। तो फिर मैंने देखिए उनको अबीर, चंदन और समी के पत्र, बेलपत्र, गणेश जी को दुर्वा यानी उनके जगह, और फिर कच्चा सूत जनों के रूप में सब चीज़ उनको चढ़ाते हैं, डेली चढ़ाते हैं। ऐसे ही पूजा उनका पार्थिव शिवलिंग का बहुत ही महत्व है। श्रावण के महीने में मंदिर नहीं जा सकते हैं, मंदिर में इतनी भीड़ रहती है, इतना टाइम मंदिर में देता कहाँ है आपको कि हाँ आप 1 घंटे बैठ के आराम से आप अकेले पूजा कर सकते हैं शिवलिंग के पास। कोई ना कोई आ जाता है बीच में, कोई जल ढारेगा, कोई फूल चढ़ाएगा, कोई कुछ करेगा, आपका पूजा भंग हो जाता है। इसीलिए आप घर में ही अब भगवान का नाम लेके मन से सच्चे भाव से आप घर में ही कीजिए, तो बाबा सगर जो है पहुंच जाते हैं। तो हम तो घर में ही करते हैं। फिर उनको सारे चीज़ उनको चढ़ा के थोड़ा सा मिश्री भी चढ़ाए, फिर उसके बाद अब जो है ना हम अब धूप दीप दिखा देंगे। धूप दीप दिखाने के बाद हम फिर किताब पढ़ेंगे। धूप दीप दिखा के फिर हम किताब पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। नहीं कि शिव चर्चा का किताब है, बहुत दिन का ही मेरे पास किताब है, और जब भी मन होता है हम सोमवार को, या फिर कोई भोलेनाथ जी का शिवरात्रि आता है, या फिर ऐसे सावन में हुआ, ऐसे महीने में शिवरात्रि रहता है, त्रयोदशी रहता है, तो हम बराबर पढ़ते हैं। इसमें शिव चर्चा का गीत सब भी है। और देखिए मेरे कान्हा जी राधा रानी कितने अच्छे लग रहे हैं हरे हरे कपड़े में। फिर मैंने किताब पढ़ना स्टार्ट किया। किताब जो भी है वो सब पढ़ लिए। उसके बाद फिर मैंने आरती करना स्टार्ट किया। फिर आरती भी किए। आरती करने के बाद फिर मैंने उन पूरे घर में जो है ना आरती का धुआं दिखाए, पूरा घर में दिखाना चाहिए। दिखाने के बाद फिर जाके आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और
कमेंट कीजिए और शेयर भी कीजिए। अगर कोई त्रुटि हो हमसे हो जाती है तो प्लीज़ आप लोग हमें क्षमा कीजिए और कमेंट में हमें बताइए अगर कोई हमसे त्रुटि होती है तो। भाई क्योंकि गलती तो हर इंसान से होती है, गलती तो सभी से कुछ ना कुछ हो ही जाती है, अनजाने में हो या जानबूझ के हो, लेकिन वो होती है। तो अगर कोई गलती हमसे अनजाने में हो रही है तो हमें बताइए और हमें क्षमा कीजिए। तो देखिए मैंने आरती किया, आरती करने के बाद फिर हम घर में पूरा धुआं दिखाए। मेन गेट जो होता है घर का मेन द्वार, वहाँ पर भी धूप दीप दिखाना चाहिए, क्योंकि जब लक्ष्मी आती है तो मेन गेट से ही आती है, घर के द्वार से ही आती है। तो अवश्य दिखाना चाहिए। संध्या के टाइम में एक दीप जरूर मेन गेट के पास जलाना चाहिए, किचन में जलाना चाहिए एक दीप संध्या के समय में, क्योंकि लक्ष्मी घर में अन्नपूर्णा माता विराजमान रहेंगे तभी खाएंगे पिएंगे और सब सुख शांति रहेगा। तो अन्नपूर्णा माता भी तो एक पार्वती ही है, पार्वती माता ही है। जब पार्वती माता अन्नपूर्णा के रूप में आई तो माता भोलेनाथ जी आए थे भिक्षा लेने के लिए, रूप बदल के, और भिक्षा माता पार्वती से लिए थे, तभी से अन्नपूर्णा भी उन्हीं का रूप है। फिर मैंने सब घर में जो है दिखाए, और गुग्गुल या धूमना कुछ ऐसे बीच बीच में जलाना चाहिए। और वो सब नहीं हो तो कपूर में आप लौंग डाल के भी जलाना चाहिए उससे। तो अभी भोलेनाथ जी को तो कपूर बहुत ही पसंद है, तो जलाना ही चाहिए पूरे सावन। उसके बाद फिर मैंने थोड़ा रुद्राक्ष का जाप किए, जाप करने के बाद फिर छत पे हम आ गए पूजा करने के लिए। सूर्य भगवान को हम जल दिए, सूर्य भगवान को जल देने के बाद फिर हम तुलसी माता को जल दिए, समी के पौधे में जल दिए, फिर चंदन सिंदूर करके जो भी है सिंदूर, तुलसी माता को सिंदूर किए, समी पौधे को मैंने चंदन किया। चंदन करने के बाद फिर प्रसादी चढ़ा के, प्रसादी चढ़ाने के बाद फिर धूप दीप दिखाए, चारों दिशा में दिखाए, जितने भी नवग्रह हैं और 36 करोड़ देवी देवता हैं तो चारों बगल घूम के दिखाते हैं उनको। और पितर जो होते हैं मेरे घर के पूर्वज, जो पितर होते हैं, उनके नाम से भी छत पे आके ही हम पूजा कर लेते हैं, उनका नाम ले लेते हैं। तो करना चाहिए, पितर को भी नाम, कम से कम पितर का भी नाम लेके धूप दीप दिखा देना चाहिए, ताकि भगवान के साथ वो भी खुश रहें। और वो भी जब मरने के बाद तो वो भी भगवान के ही रूप ले लेते हैं। तो फिर मैंने पूजा किया, फिर करने के बाद जो है ना मंदिर चले गए। मंदिर में इतनी भीड़ थी, इतनी भीड़ थी, आपको क्या बताएं। अभी तो हम यहाँ पूजा कर रहे हैं, लेकिन मंदिर में इतनी भीड़ थी कि एक फ़ोटो लेने का भी जो है ना नहीं था टाइम, कि इतना भीड़ मैंने हो रहा था, अस्थिर कोई मैंने नहीं था। अब हर मंदिर में यही सुन रहे थे, इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है। जहाँ हम गए थे वहाँ तो जगह थोड़ा छोटा था, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ था। लेकिन फिर भी हम गए वहाँ, बाबा को जल चढ़ाए और अच्छी तरह से ही जल चढ़ाए, धूप दिखाए, दीप दिखाए, और थोड़ा सा ही बाबा का हम फ़ोटो कैप्चर कर पाए थे। तो आप लोग को कैसा सोमवारी गया प्लीज़ आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बताएं, और इस तरह की वीडियो और सारे आते रहेंगे आपके पास। बहुत सारे वीडियो हम बनाएंगे, लॉन्ग वीडियो और शॉर्ट वीडियो जो भी बनाते हैं उस सब पे आप लोग कमेंट किया कीजिए, अच्छी कमेंट और लाइक शेयर कीजिए, और बिना स्किप किए हुए देखिए, अच्छी तरह देखिए, ताकि आप लोग का सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिएगा तभी मेरा थोड़ा सा चैनल ग्रो करेगा और आगे हम भी बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तभी हमें हिम्मत मिलेगी और अच्छी से अच्छी वीडियो बना पाएंगे। जब हम आगे बढ़ेंगे, आप लोग का थोड़ा सा हेल्प मिलेगा, तब हमें हिम्मत मिलेगी और हम अच्छे से अच्छे वीडियो बना पाएंगे। अभी तो ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि उतना मेरा जो है ना ग्रो नहीं कर रहा है मेरा चैनल, लेकिन जब ग्रो करेगा तो हम अच्छी से अच्छी वीडियो बनाएंगे और हमें भी खुशी होगी बनाने में। फिर हम घर से निकल गए पूजा करने के लिए मंदिर की, और बेलपत्र भोलेनाथ जी को तो पसंद है, एक लोटा जल और एक बेलपत्र, बाबा खुश हो जाते हैं भोलेनाथ जी, और कुछ मिले ना मिले। इतनी भीड़ है मंदिर में, देखिए अभी इतनी भीड़ है। हम गेट के पास बहुत देर से खड़े थे, उसके बाद जाके थोड़ा सा जगह मिला तो जल्दी जल्दी बाबा को मैंने दर्शन किया, उनको जल चढ़ाया। और देखिए चारों बगल से पूरा जो है ना भीड़, ये तो कुछ भी नहीं है, थोड़ा खाली हुआ, तब फिर मैंने बाबा का दर्शन किया और जल चढ़ाया। आप लोग कब बाबा का दर्शन कैसे किए प्लीज़ आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसके बाद घर में बगल में ही शिव चर्चा था, शिव चर्चा में गए और थोड़ा बहुत भोलेनाथ जी का गीत भजन किए। और आप लोग